नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात अशोक चौधरी की पॉलिटिक्स की कर रहे हैं। भाई, बात बात पर रोना। ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार के जाने का सबसे ज्यादा अगर किसी को गम है तो अशोक चौधरी को ही है। ये दिखाने की कोशिश करते हैं। आज निशांत के सामने रो गए। 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक खत्म हुई थी तब रो गए थे। उससे पहले जब राज्यसभा सदस्य के रूप में जब गए थे विधानसभा तब रो दिए। गजब हाल है भाई। बात नीतीश की सादगी की करते हैं तो पहले जरा उन तीनों वीडियो को जरा गौर से देख लीजिए। रो रो के वो क्या कहते हैं, क्या जताना चाहते हैं। चर्चा हम उसी पर करेंगे क्योंकि ये कहीं न कहीं इसके सहारे कुछ तो बात है कि बार बार इनको रोना आ रहा है। वैसे गुलदस्ता लेके पहुंचे थे संसद भवन, झिटक दिए नीतीश कुमार। तो जरा इन सारी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। कहते हैं कि हम नीतीश के नक्शे कदम पर चलते हैं, हम उनके सादगी के कायल हैं। अशोक चौधरी के देखने से कहीं से लगता है कि नीतीश के सादगी से कायल हो। खैर, सवाल वो नहीं है। जरा सुनिए, देखिए उनके रोने की वो तस्वीर और गुलदस्ता देने की वो तस्वीर जिसमें नीतीश कुमार ने इनको झटक दिया था। जरा इस वीडियो को लगा एक बार आप भी देखिए, फिर हम चर्चा करते हैं। पार्टी में उनकी भावना, चूंकि एक अभिभावक घर में रहता है, उसका एक नीतीश कुमार का काम। ये वीडियो हमने आपको इसलिए दिखाया कि जरा चारों वीडियो को अलग अलग तरीके से देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि भाई ये आदमी नीतीश कुमार के जाने से दुखी है या फिर इस बात को लेकर दुखी है कि हमारा मंत्रालय में जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे जनाब, जिस दिन शपथ ग्रहण था उससे एक दिन पहले पूरा दूगो बिहार का मंत्री जो है जाकर पूरा बाल का सेटिंग करवाए थे, पूरा बाल रंगे थे। हालांकि दूसरा से तीसरा किसी का नाम आया नहीं, अभी भी स्कोप है। पिछली बार भी बात बिगड़ते बिगड़ते बच गई थी, लेकिन इनके रोने पर हम आज सवाल कर रहे हैं। आखिर रोकर क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के जाने से सबसे ज्यादा दुखी यही है। नीतीश कुमार से इनका रिश्ता कब का रहा है और नीतीश कुमार से रिश्ता के बाद नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर ये कितना चले, बड़ा सवाल है। क्योंकि इन्हीं सवालों के सहारे न उनके रोने का मतलब निकाला जा सकता है। बिहार के एकमात्र मंत्री ये हैं जिनके कामकाज और कामकाज की शैली की वजह से हम बार बार कहते हैं, विधानसभा चुनाव में अगर विधायकों को गाली सुनना पड़ा सड़क, ग्रामीण सड़क को लेकर, तो उसके मंत्री जनाब ही थे। मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने इस पूरे मंत्रालय की जांच का उसने आदेश दे दिया था। पूरी जगहों पर जांच के लिए टीम चली गई थी, दरभंगा, मधुबनी, सब जगह, टेंडर को लेकर। और उस टेंडर से कितना नुकसान हुआ स्टेट को सबको पता है। इसलिए इनके रोने का मतलब क्या है? क्या इनको लगता है कि इनकी गद्दी खतरे में है, मंत्री पद खतरा में है? क्योंकि ये लड़के देख चुके हैं। इन्होंने एक अंदाज, राजनीति में एक अलग अंदाज के सहारे ललन सिंह से भी टकराने की कोशिश की। उसी ललन सिंह को पैर पड़ते हुए भी सार्वजनिक मंच पर देखेंगे। चले राजनीति करने के लिए शेखपुरा से लेकर लखीसराय। जब इनको लग गया कि समस्या खड़ी हो रही है तो पहुंच गए बेटी को लेकर समस्या। वो भी उसके तरफ से, उस पार्टी की तरफ से
जिस पार्टी ने नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा अपमानित किया, सबसे ज्यादा जिस पॉलिटिशियन ने नीतीश कुमार को खरी खोटी चुनाई, उसके पार्टी से टिकट लेकर बेटी को चुनाव करा दिया। आखिर कौन सा नक्शा कदम पर ये जाना चाहते हैं? आज जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से निशांत के कार्यक्रम में पहुंचे और जो दिखाने की कोशिश की, इसका मतलब क्या है? पिताजी के साथ भी रिश्ता सहज है मेरा, बेटे के साथ भी हम सहज हैं। तो ये प्रवृत्ति राजनीति में माना जाता है टीटीएमगिरी की प्रवृत्ति, कि भाई जितना हम करेंगे हमारी कुर्सी सुरक्षित रहेगी। अरे आप जैसे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर आप हो गए, क्या रखा है इसमें? अब जब नीतीश जी के साथ आप काम कर लिए, फिर नीचे किसके सम्राट के साथ काम करने की इच्छा क्यों व्यक्त करते हैं, या ये लालसा क्यों पाले हुए? लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आखिर अशोक चौधरी की बेचैनी क्या है? अशोक चौधरी इतना घबराए हुए क्यों है? अशोक चौधरी क्या संदेश देना चाहते हैं बार बार आंसू निकालकर? क्या इनको लगता है कि इनकी विधान मंत्री पद के साथ साथ विधान परिषद का सीट भी खतरे में है? बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन सवालों के सहारे ये कांग्रेस के साथ यहाँ आए थे, इस बार भी वो दिखाने की कोशिश किए कि हम ही कांग्रेस के विधायक को आपकी तरफ लाए, जबकि सच्चाई कुछ और है। आरजेडी की जो एक विधायक आकर इधर से एब्सेंट हुआ है, उसके पीछे भी सच्चाई कुछ और है। लेकिन कुछ पत्रकारों के सहारे, कुछ मीडिया घराने के सहारे ये इमेज बनाने की कोशिश इन्होंने की। तो क्या यह रोना धोना या रोते रोते हंसना नीतीश के प्रति एक अलग तरीके का श्रद्धा दिखाना क्या संकेत है? राजनीति में इस तरीके के संकेत को किस रूप में लिया जाता है? वैसे ये सब जल्द सरफेस पर, जमीन पर आ जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात है कि अशोक चौधरी जैसे राजनेता जिस तरीके से आंसू के सहारे सियासत कर रहे हैं, दर्द बार बार उभर कर सामने आ रहा है, इतना तो तय है कि नीतीश कुमार व्यक्ति पहचानने में भूल नहीं करते। हाँ, परिस्थिति प्रतिकूल रही तो भले वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल नहीं रहता है तो जिस व्यक्ति को वो जिस तरीके से पहचानते हैं, ठीक उसी तरीके का उसके साथ व्यवहार भी करते हैं। बहुत लोगों को निपटा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरीके की पॉलिटिक्स अशोक चौधरी को लेकर होता है। बेटे के साथ भी है, पिता के साथ भी है, हर किसी के साथ। अब मंत्रिमंडल विस्तार में कहाँ अशोक चौधरी को कहाँ जगह मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि जितना ये रोए हैं ना, नीतीश बाबू को मंत्री का कुर्सी दे ही देना चाहिए, क्योंकि अब इससे ज्यादा वफादारी क्या दिखाएंगे भाई? इससे ज्यादा दुख दर्द क्या बयां करेंगे आपके जाने से? इसलिए ये जो सियासत है ना, उस सियासत में एक बार फिर से अशोक चौधरी जी को मंत्रालय के साथ साथ, हैवी मंत्रालय के साथ साथ बढ़िया फिर से विधान परिषद भेजकर 6 वर्षों के लिए इनको निश्चिंत कर दीजिए। यदि रो के जो हाल इनका है, पता नहीं अगर कुछ नहीं मिला तो ये फिर किस मना स्थिति में पहुंच जाएंगे। चलिए, पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।